प्रतिज्ञा जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। प्रतिज्ञा, क्या हुआ तुझे? प्रतिज्ञा क्या हुआ? कोई बात है क्या? हम अभी आंटी को बता। उस लड़के का, हाँ, उस लड़के का फोन आया था। वो कह रहा था कि इसका मतलब वो तुम्हारा पीछा कर रहा है? पता नहीं। वरना उसको ये कैसे पता कि तुम पार्लर गई थी? उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तुम ये सब छोड़ो, कुछ नहीं होगा। हम है ना, ऐसे लोग दूसरों को परेशान करके बहुत खुश होते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते ना। बस यही देखते रहते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है उनमें। प्रतिज्ञा, तुम अपने कपड़े ठीक करो। कि क्या चेहरा बना रखा है तुमने? वो लोग आने ही वाले, ठीक है? हम है ना, कुछ नहीं होगा। हाँ जगमोहन जी, आप बिल्कुल सही आ रहे हैं। आगे आने के बाद दाहिने हाथ की तरफ देखिएगा, हीरा हलवाई की दुकान दिखाई देगी। उसी के सामने जो पीले रंग का मकान है, वही हमारा घर है। ठीक है, बस पहुंच रहे हैं हम लोग। जी, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। जी। अब हमने तो कह दिया है तुम्हारी भाभी से कि हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ऐसे ही धीरे धीरे तो हमारी पसंद नापसंद सब पता चल जाएगी। और क्या है, बस वो चलने लगेंगे हमारे हिसाब से। अबे ये क्या यूं मुंडी हिला रहे हो? अबे कुछ सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? भैया सुन रहे हैं, सब कुछ सुन लिया भैया। कहा है ना भैया, प्यार जो है ना बहुत ही अंधा होता है भैया। आप यहाँ बैठे बैठे बस हवा में महल बना रहे हैं। उठ। काहे भैया? अबे खड़े हो। काहे भैया, कहा हुआ? अबे हम बोल रहे हैं ना, खड़े हो। हो ही रहे हैं भैया। आज फैसला हो ही जाए। जो हमारा दिल बताता वो बात सच है, जो ही तुम्हारा दिमाग सोच रहा वो सच है। चलो हमारे साथ तुम्हारी भाभी के घर। अबे चलो। अरे भैया मोबाइल। अबे मोबाइल छोड़ो मोबाइल को। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए ना। अबे सवाल कम करो, जो कह रहे हो वो सुनो ध्यान से। अरे भैया बताओ तो सही। अरे कहाँ ले जा रहे हो भैया? अरे भैया। बेटा लप्पू छन्ना समझ लियो हमारे प्यार को। नहीं भैया, आज दिखाता तुम्हें, खुद नहीं कहेंगे लेकिन समझ जाओगे हमसे प्यार करते। बस यहीं आसपास होना चाहिए। बस में चवन्नी क्या तड़प रहा है? वो टुन्ना भैया को ना कुछ लौंडे घेर के मार रहे हैं। वो गली में, जल्दी चलो। चल बे चंदुआ। देखिए भैया टुन्ना को कौन सा सरा मार रहा है? आ गए भैया, बस 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 बस। आओ बेटा। जगमोहन, अरे शामू, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ये मेरा बेटा है नितिन। लेट्स गो बेटा। खुश रहो बेटा। आइए आइए प्लीज। नमस्ते नैना जी। नमस्ते। नमस्ते 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 माँ जी। जगमोहन, इसे पहचाना, ये आदर्श।
नमस्ते। बेटा है बहुत बड़ा हो गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और ये छुटकी आरुषि। जिसे मिठाई बहुत पसंद है। आज भी हम आपके लिए मिठाई लाए हैं बेटा। मिठाई दो ना। ये लो बेटा। और भाभी जी ये नितिन है, देखिए कितना बड़ा हो गया। बैठ छुओ बेटा। जी तरह। खुश रहो, जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो। आओ बेटा। प्लीज बैठ। जी। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, बिल्कुल ही नहीं। आरुषि, जी दादी। बेटा जलपान की व्यवस्था करो। जी हम करते हैं। टुन्ना, 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 कहाँ है बे टुन्ना? सुना भैया को तो हमने यही देखा था। यही देखा तो कहाँ गया बे? लेते। लीजिए ना। थैंक यू बेटा। देखिए भाई, आज के जमाने में सबसे ज्यादा डिमांड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। सबसे हाई मेरिट जाती है इसकी। और फिर हमारे बेटे नितिन ने अपनी मेहनत से इसे कंप्लीट भी किया है। श्याम बाबू, आप तो पढ़ाते हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है इसे भला, है ना? जी जी बिल्कुल। लीजिए लीजिए, आप नाश्ता कीजिए। दो ना बेटा। लीजिए। नैना जी, नाश्ता तो चलता रहेगा, पहले आप प्रतिज्ञा बेटी को तो बुला दीजिए। हाँ हाँ, नैना जी चाहिए जरा प्रतिज्ञा को ले आइए। जी हम अभी लाते हैं। आरुषि चलो। जी। टुन्ना, 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 टुन्ना। जगमोहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जगमोहन जी, भाभी जी, यही है हमारी बड़ी बेटी प्रतिज्ञा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सबको चाय दो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। चाय तुमने बनाई है बेटा? जी। और क्या क्या बना लेती हो? जी सब कुछ। आप भी प्रतिज्ञा से कुछ पूछना चाहेंगे बेटा? जी। अरे श्यामू, हाँ हम ये सोच रहे हैं भाई कि बच्चों को कुछ देर अकेला छोड़ देना चाहिए हमें, जी। ताकि आपस में एक दूसरे को समझ लें। और भाई, हमें अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। रोली बेटा, जी अंकल। प्रतिज्ञा और नितिन को लेकर तुम छत पर चली जाओ। अंकल वो छत पे तो बहुत ठंड हो रही है। अच्छा बेटा, तो जगमोहन जी हम एक काम करते हैं, बच्चों को यहीं बैठने देते हैं और हम लोग खाने के लिए चलते हैं।
ठीक है? बिल्कुल। आइए चलिए। कृष्णा भैया, वो देखिए हो रहा है टुन्ना। रुक बे! ओए सालो! रुको बे! अबे काट के फेंक देंगे। अरे चलो निकलो जल्दी। अरे वो देख किसना आ रहा है। अरे भाग, नहीं तो पकड़े जाओगे ना तो बोटी बोटी कर दिया जाएगा। भाग! ओए सालो कहाँ भाग रहे हो? रुक टुन्ना, क्या हुआ टुन्ना? खड़ा हो। कौन थे ये लोग? कौन थे? तुमको नहीं मालूम। सुनना! सुनना! कौन थे वो लोग बे? हाँ? कौन थे? बोलो! बोलो बे सुनना! कौन थे वो लोग? भैया एक हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वैसे ये बताइए कि हाँ, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जी, हमें किताबें पढ़ना और नई जगह देखना पसंद। आपकी और हमारी पसंद तो काफी मिलती है। और आपकी क्वालिफिकेशन? पीसी। अरे ये तो अच्छी बात है। देखिए हमारी भी वही फील्ड है। तो आप आगे भी पढ़ना चाहेंगी? जी, आगे पढ़ना तो चाहते हैं, पर देखिए अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मेरे और मेरे मम्मी पापा की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ने के हैं अरमा, बंधन तो ढीला हो। आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। आशियां हर दिन सब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? आदर्श। जी मम्मी। आरुषि, बेटा अंदर जाओ, रोली अकेली लगी हुई है। भैया आप चाहिए ना? चलो ना आरुषि। चाहिए ना? ला 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 ला, हे ला 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 ला, हे ला 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 ला। अरे ये क्या कर रहे हैं आप जाइए, हम सब कर लेंगे। जाकर मेहमानों के पास बैठिए। मम्मी ने कहा था कि आप किचन में अकेली काम कर रही हैं तो आपकी हेल्प करें। अच्छा, तो आपको हमारी हेल्प करनी है तो ठीक है, ये लीजिए और बेलिए पूरियां। चलो। यहाँ आ जाओ। जी मम्मी। कैसी लगी? जी अच्छी है। आओ बेटा खाना खा लो। बता तो रहे। बड़ा जी। दीदी दीदी बताइए ना, जीजू से क्या क्या बातें हुई? अच्छा ये बताइए, आपको पसंद तो आए ना? हमें तो बहुत अच्छे लगे। पता ना क्या बात हुई जीजू से? हाँ दीदी बताइए ना। बस पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्वालिफिकेशन, बस 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 और कोई बात नहीं हुई? और क्या बात होनी थी? अरे अगर जीजू रोमांटिक नहीं भी हो रहे थे तो कम से कम तुम ही हो जाती। रोली कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा फोन नंबर तो लिया होगा ना? नहीं। हाँ? नहीं क्या यार? अच्छा फिर मिलने की बात वो तो जरूर हुई होगी, है ना? रोली पागल हो गई हो क्या? अभी अभी तो हम लोग मिले और तुम भी ना। हाँ हाँ ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखना, आगे बात तो बढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसे दीदी आज आप क्या लग रही थी? जीजू ने आपको देखे कुछ कहा नहीं क्या? हाँ क्या? उन्होंने कहा कि हाँ
आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह प्रतिज्ञा रानी, सबसे बड़ा धमाका आखिर में। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? हम बताओ ना दीदी। भाई खाने की तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, पर एक बात है कि क्या है बताइए। बताते हैं भाई। बात ये है कि हम लोगों को आपकी बिटिया बहुत पसंद है। गीतों की किरणें छन छन करवाए मन की आवाज प्रतिज्ञा बन जाए, प्रतिज्ञा। थैंक यू भाभी। शर्मा गई। बस अब अच्छा सा दिन देके सगाई की तारीख भी पक्की कर दीजिए। अच्छा तो भाई अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। अरे भाई साहब मुंह तो मीठा करते जाइए। अभी जी मुंह मीठा कीजिए। अरे श्याम जी, मुंह तो हमेशा मीठा होता ही रहेगा। अच्छा श्याम भाई, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम लोग चलते हैं। जी चलो भगवान। बहुत अच्छा लगा भाई, मजा आया, धन्यवाद। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। चलो हिम्मत रखो, बैठो आराम से। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। अबे रुको, आ रहे डॉक्टर। क्या हुआ इन्हें? सवाल नहीं, इलाज करो। देखो कितना खून बह रहा है। नर्स। कृष्णा भैया, आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? फिर किसी की धुलाई उलाई करवानी हो तो हम ही को सेवा का मौका दीजिएगा। मर्डर वर्डर सब करते हैं हम, खाली आप बताइए। हम सब काम कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं अंगद भाई। बताएंगे, जरूर बताएंगे। अभी कहाँ है ना, थोड़ा सब्र रखो। पैसा लो और मजाक करो। और सुनो, 5-6 दिन है ना, इलाहाबाद में कहीं नजर मत आना। सांप को अधमरा छोड़े। अंगद भैया, टुंडवा को आप सांप काहे कह रहे हैं? तुम सारे बुड़बक रहोगे लगता है। अरे तभी तो कहते हैं, एक नंबर के। रहने दो, मुंह से गाली निकल जाएगी। लेकिन एक बात ना, पता नहीं क्यों हमारे समझ में नहीं आई। कौन सी भैया? ये टुंडवा को काहे पिटवा दिए? वो किया क्या था? तुम वो कहावत नहीं सुने होगे कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता। हाँ भैया सुनिए। तो बस बेचारे टुंडवा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। टुंडवा के साथ? भैया आपकी बतिया है ना, समझ में नहीं आ रही। जानते थे, अरे यही उम्मीद है तुमसे, इसीलिए तो कहते हैं। अरे काहे अपना दिमाग इसमें घुसेड़ते हो? अरे सालो, तुम दोनों का जो दिल है वो है कमजोर। बस फिल्म देखो तुम, क्लाइमैक्स का मजा अगर अभी ले लोगे तो हृदय गति थम जाएगी ना तुम्हारी। बेइज्जती का बदला तो हम लेके रहेंगे, और ऐसा लेंगे कि वो दो याद रखेंगे। वो भैया भी और प्यारी सी फौजी भी।
हमें तो सभी बड़े भले मानुस लगे, लेकिन बेटा एक बात साफ कहे देते हैं, शादी ब्याह का मामला है, सब कुछ पहले से ही तय कर लेना। दोस्ती अपनी जगह और संबंध अपनी जगह, कल को कोई झंझट नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा तुम यही कोशिश करना कि सब कुछ अच्छी तरह से निपट जाए। जी माँ, हम सब देख लें। चलो शाम हो गई है, मैं संध्या पूजन कर लूं। जय भोलेनाथ। जो भी कहो, परिवार बहुत ही सभ्य और सुशील है। आपने नितिन को देखा? इतना ही सुंदर और गोरा लड़का है। वैसे मम्मी, अगर नितिन जीजू थोड़े से काले होते तो तुम्हारी शादी करा देते उनसे। पापा अब भैया को बोलिए ना, जब देखो तो हमें चिढ़ाते रहते हैं। एक काम करते हैं, पहले ना आपकी शादी करा देते हैं, तब चैन मिलेगा आपको। अब तो रिश्ता तय हो चुका है। और वैसे भी परिवार अच्छा होना चाहिए। चलो दीदी अपन अंदर चलते हैं। चलो। हेलो जी श्रीवास्तव जी। हाँ, हम सच कह रहे हैं। भले ये अरेंज मैरिज है, मगर तुम इसे लव मैरिज में कन्वर्ट कर सकती हो। मतलब ये कि शादी से पहले थोड़ा प्यार व्यार, और फिर देखना कि लव मैरिज का मजा इस अरेंज मैरिज में कैसे आता है। क्या बात कही है रोली दीदी। वैसे हमें भी ना लव मैरिजेस बहुत पसंद है। क्या हुआ, आप दोनों हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हम तो लव मैरिज ही करेंगे। क्या? अब मतलब करेंगे तो अरेंज मैरिज ही, लेकिन होते होते ना हम अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं भी। आप भी? तुम भी लव मैरिज करोगी? वो हमारा मतलब है कि किससे? वो है कौन? रोली, चलो हम तुम्हें घर छोड़ दें। दादी ने कहा है बहुत देर हो गई है, चलो। अच्छा हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। सुनिए, देखिए मैंने उनको दवाइयाँ दे दी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर का डॉक्टर ठीक नहीं हुए तो समझ लो फिर। जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे ना। तो अभी पुलिस को अपना काम करने दो। कहाँ पे टुन्ना? कौन थे वो लोग? काहे मार रहे थे? कुछ नहीं मालूम भैया, हम तो बस गली में से जा रहे थे, 2-4 लोग आए और दे दनादन शुरू कर दिए। अब अकेले पड़ गए, वरना 2-4 तो हम भी दे देते सालों को। अबे चुप बे ससुर, अबे क्या जरूरत थी गली कुछ घूमने की? हैं? बेइज्जती करा के आए गए। सुनो दरोगा, हमें आज ही सच्चाई मालूम हो जानी चाहिए। उस साले कौन थे और उनका मकसद क्या था? पता करो कौन थे उस साले, फिर नाक में नकेल डाल वही गली घुमाए देंगे। हे भगवान, आज आपने हमारी लाज रख ली, सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। बस इसी तरह से हमारी रक्षा करते रहना भगवान। हे भोलेनाथ, आपकी दया से आज का दिन अच्छी तरह से निपट गया। बस इसी तरह हंसते खेलते मेरी बिटिया इस घर से विदा हो, इतनी दया करना। अरे माँ, आप काहे चिंता करती? भोलेनाथ ने चाहा तो सब कुछ सही होगा। देखना, हमारी प्रतिज्ञा बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ, हम अपनी गुड़िया की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। दादी, आपकी दवाई। अरे ये मुई दवाइयों को छोड़, जिंदगी भर खानी है। तू यहाँ बैठ मेरे पास। अच्छा ये बता, तू खुश तो है ना? देखो बेटा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और ना ही बेटा तुम्हारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है।
हमें ये बताओ बेटा, तुम्हें नितिन पसंद है? पापा, हमें वो परिवार बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह। बाकी आप लोगों की मर्जी। बस बेटा बस, हम तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा दरअसल हमने सोचा ही नहीं था कि ये सारा कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, पर ईश्वर की अगर यही इच्छा है तो आगे भी बेटा सब कुछ अच्छा ही होगा। बड़ी धूमधाम से उठेगी मेरी लाडो की डोली। वो हमें आपसे कुछ बात पूछनी है। हम बहुत दिन से चाह रहे हैं। पूछे? पूछो। उस दिन वो पुलिस वाली बात आपने घर पे क्यों नहीं बताई थी? पुलिस? कौन सी बात? हमें कुछ याद नहीं आ रहा। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हम जानते हैं कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। वो कहते हैं ना कि अगर मन में कुछ ऐसी बात हो जो बहुत परेशान करे, उसे अपने दोस्त से कह देनी चाहिए। कहने से दिल हल्का हो जाता है और आप हमसे वो बात कह सकते हैं। मम्मी आरुषि से कहिए ना जल्दी करें, मैं देर हो रही है। रोज का यही काम है। दादी एक दिन देखेगा ये आरुषि को छोड़ने की नौकरी के चक्कर में ना हमारी नौकरी जाएगी। तंग आ गए हम इनसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तेरी छोटी बहन है। क्या हुआ प्रतिज्ञा बेबी के रिश्ते का? अरे पिछली बार आपे तो बता रही थी ना कि बेबी शादी के लिए मन बना ली है। अरे कोनो रिश्ता उसका पक्का हुआ का? हाँ हाँ, रिश्ता पक्का हो गया। का रिश्ता पक्का हो हुआ? बधाई हो अम्मा जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चले महारानी। ओफो, बस 1 मिनट। अब क्या? अरे हम अपना रुमाल लेना भूल गए, बस 2 मिनट में आए। देख रहे हैं दादी, हद कर दिया इसने। आरुषि जल्दी करो, भैया को देर हो रही है। चलो 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 जल्दी चलो। हाँ सॉरी, हम बुक लेना भूल गए। बस 1 सेकंड में आ रहे, 1 सेकंड में। देख रहे हैं दादी, हद कर दी इसने। जितनी धमा चौकड़ी मचानी है ना मचा ले। एक बार प्रतिज्ञा की शादी हो जाए फिर तेरे लिए भी लड़का ढूंढते हैं। दादी आप एक काम कीजिए, शाम तक ना हमारे लिए एक सुंदर सा लड़का देख के रखिए। हम लौट के आते हैं, फिर शादी भी कर लेंगे। अब चलो ना, हमेशा आपकी वजह से लेट होता है। चलो तू। बिटिया भी ना। देखा शामू, कैसी जबान हो गई है इसकी। ये लाज शर्म की जैसे घोल के पी गई हो। अरे माँ, बच्ची है वो। तुम ही ने सर चढ़ाया है, बच्ची है। और अम्मा जी कपड़ा वपड़ा हो तो मंगवा लीजिए, फिर हम अब चलते हैं। अरे देते हैं कपड़ा। प्रतिज्ञा बेटा कपड़े ले आओ ना। कपड़े तो आते रहेंगे। ये ले तू अपना नेक और ये रुपए रख। पायला अम्मा जी। बिटिया नीके सुखे अपने घर में चली जाए, सुंदर सुंदर दुल्हा मिले, हमारा आशीर्वाद है तुमका। शर्माई गई बिटिया। नेक और मिठाई मिल गई, खुश है ना? अरे खुश काहे ना होबे अम्मा जी, इतनी बड़ी खुशी की बात है। घर में पहला ब्याह है, हम खुश ना होइबे। लेकिन एक बात बता दे रहे अम्मा जी, अब की बार तो इतने में हो गया, लेकिन बिटिया के ब्याहे में ना हम चांदी की पायल लिए बिना मानेंगे नहीं। हाँ, चांदी की पायल? क्यों? और कहा अम्मा जी, हक बनता है, आपको देना ही पड़ेगा। कहे बाबूजी? हाँ भाई, तुम्हें चांदी की पायल भी मिलेगी। आप तो खुश? भैया ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। कहा भैया, तुमने कृष्णा भैया के नजर नहीं आ रहे हैं आज? अभी तक तो नहीं आए। भैया वो धोबन आ रही है।
तो कहा भैया, धंधा पानी कैसा चल रहा है? अरे मुझे आँखें बेच के खा लिए होगा, सब बर्बाद कर दिया, सब कपड़ा साड़ी बोला ना, फूट गवा है का, पता नहीं कहाँ चले आए, सब गिरा दिए, कपड़ा सब बर्बाद कर दिया, नाक पीटे बर्बाद हो जाओ, तुम गिर पड़ो, तुम्हारा हाथ पैर टूट गया, सब लो पकड़ो। अरे हमरे अभी कौन काम की रह गई है? तू ही अपने मुंह में ठूस लो, चिल्लाई ना तो क्या करी, सब कपड़ा गंदवा दियो, गिरा दियो। अरे बेटा नुकसान कर दियो तुम, चलो उठो उठो खड़े हो जाओ, एक काम करो, चले आओ, को पैसा दे दो, जाके दूसरी मिठाई खरीद लेंगे। हाँ हाँ दे रहे। अरे आप भी ना, अरे दुनिया भर का बोझ लेके तो चल दी थी। अरे कपड़ा है, मिठाई है, का संभालेंगे? हाँ, अब मिठाई चाहिए ना आपको, तो पैसा ले लो, जाके दूसरी जगह से खरीद लेना। ये लो पैसे लो। ये पैसा तुम ही अपने पास रखो, अरे बंटा जैसी आँखें पर चश्मा लगवा लियो, यानी कहाँ चले जाते। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारी मिठाई में सुरखाप के पर लगे हैं का? अरे कोनो ऐसन वैसन मिठाई समझे रहे हो का? भाभी जी कितनी प्रेम से दिए रही, उनके बिटिया का ब्याह तय हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, ये पैसे तो ले लो। चल हट ना। का मतलब के लड़के वाले आए थे देखने और रिश्ता तय हो गया भाभी जी का। रिश्ता तय हो गया भाभी जी का? ये क्या कर रहे भैया, हमारी समझ में तो कछु नहीं आ रहा। अबे अच्छा है बे, हर बात समझ में नहीं आनी चाहिए। एक काम कर, ये पैसा ले और फटाफट हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर आओ। जा 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 निकल। ठीक है भैया। प्रणाम भैया। ए पप्पू पहलवान, चाय लाओ बेटा सबके लिए। जी अभी बनाता हूँ। कड़क। लीजिए भैया, मिठाई खाओ। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। आज हमरे दिल की मुराद पूरी हो। आज बहुत खुशी का दिन। लीजिए खाइए। ये किस लिए बे? तुहार बहन की शादी तय हुई है का? हमार बहन की नहीं, हमारी शादी तय हो गई। अरे इसीलिए तो खुशी में। अरे हमको पता है, अब ऐसे नहीं खाएंगे। तो कहा है ना कि हम एक नंबर के कमीने हैं, कुत्ते, नालायक हैं हम। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए भैया। सॉरी बोलते हैं, प्लीज बोलते हैं, हमको माफ कर दीजिए। का नाटक है बे? नौटंकी नहीं है भाई, हम आपके प्यार का मजाक उड़ाए थे, भाभी के साथ बदतमीजी किए थे भैया। भैया हमको तो और सजा मिलनी चाहिए। अरे प्यार क्या होता है, और किसी के सच्चे प्यार पे बुरी नजर डालने से उस पे क्या बीतती है, ये हमको आज पता चला है। आप हमको पीटे थे ना, अरे ऐसा ही किए थे, सारा काम ही ऐसे किए थे। अरे हमने भाभी को गंदी नजर से देखा था भैया, हमको मारिया, मारिया हमको। का सुबह सुबह भांग डाली होगा, हैं? मारिए मारिए। का मार खाने की आदत तो नहीं पड़ गई बे? बोलो, इधर दिखाओ बेटा।
रज्जा, तो ये तो सचमुच सुधर गया बे। गूंगी गाय हो गया एकदम। क्या करे भाई, लड़की जात ही ऐसी। ससुरी कुछ भी करा सकती है, और ये बात हमको समझ में आ गई, उनको माफ कर दीजिए। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। क्या कहते हो बे, माफ कर दिया जाएगी का? कर ही दे भैया माफ। वैसे भी देखो ना कितना गिड़गिड़ा रहे हैं। कर दो भैया, ये भी इंसान की बिरादरी में आता है। ठीक है बेटा, जाओ आजाद किए तुम्हें, ऐश करो। ये एक बार गले लगे, आप गले लगेंगे तो हमको यकीन हो जाएगा कि आपने हमें माफ कर दिया। जरूर मिलेंगे। अरे शामू, तू कॉलेज नहीं गया? बैंक के कुछ कागजात हैं। बच्चे जब छोटे थे तो उनकी शादी और पढ़ाई के लिए हमने कुछ रुपए फिक्स किए थे। बस वही देख रहे हैं समय पूरा हुआ है या नहीं। अब बच्ची की शादी के लिए बस यही तो जमा पूंजी है हमारे पास। लगता है अब तू बूढ़ा हो चला है। कह लीजिए माँ। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे लिए तो तू अब भी वही शामू है। बेटा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, दोनों की कुंडली मिलवाना मत भूलना। जगमोहन से कह के लड़के की कुंडली मंगवा लो। अरे हम भी तो देखें कि उस लड़के के साथ हमारी बेटी की जोड़ी जमने वाली है या नहीं। और सुन, अपनी बेटी को समझा देना कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता ना, वो उस लड़के के साथ बातचीत और मिलना जुलना ना रखे। हमारे जमाने में ये सब होता था क्या? नहीं ना। फिर भी तेरे बाबूजी और हमें कितना प्रेम था। हेलो, नमस्ते अंकल जी। एक मिनट। पापा, पापा जगमोहन अंकल का फोन है। हाँ बेटा, आती। चंदू, टुनपुन, लगता है तुम अभी तक नाराज हो हमसे। शक्कर ज्यादा मिलाए हैं तुम्हारी चाय में। भैया ये आपके लिए स्पेशल। शाबाश बेटा। एक बात बताइए भैया, आप शादी कब कर रहे हैं? वो कहा है ना, हमारा बड़े दिनों से नाचने का मन कर रहा है। अरे हम तो सोचते हैं कि अपना ये शौक आपकी शादी में ही पूरा कर लें। होगी बेटा, होगी, शादी भी होगी। और ये जो तुम्हारा शौक है ना, ये हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। 3 पीस सिलाई ले। उका है एक बार तोहार भाभी से आमने सामने मुलाकात हो ही जाए, 2-4 प्यार भरी बातें हो जाए, फिर रचाएंगे शादी। वरना ऐसा लगेगा कि बिना पूजा कथा के संग बजवाए दिए। और नहीं तो का, एक बार भैया भी तो भाभी के दिल का हाल जान ले, उसके बाद बजाएंगे वो बैंड सैंड। तुम भी आना। हाँ चंदू, ये दिल की बात पता करने का क्या मतलब है भाई? है? मजाल किसी लड़की की जो कृष्णा भैया को ना कर सके। आजकल की लड़कियों को तो ऐसा ही पति चाहिए, कृष्णा भैया जैसा, जो उनके लिए किसी से भी लड़ भिड़ जाए, जो उनकी रक्षा कर सके। हम तो कहते हैं भैया, जो भाभी है ना, ये भाभी आपके लिए हरी झंडी ही समझो। हमें तो लगता है कि वो शर्माती, बोल नहीं पाती।